दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ये आपका फैशन एंड टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो माइनर पेपर है फैशन एंड टेक्सटाइल। हम आपका सिलेबस देखे, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था जिसके बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपका सिलेबस हम देख चुके हैं। सिलेबस में आपका 6 मॉड्यूल है। 6 मॉड्यूल से कम अगर ना करते हुए बनाए क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन बनता था। हम 12 क्वेश्चन लिख भी चुके थे, लेकिन उसके बाद हम उसको काट छाट के फिर 6 क्वेश्चन में कन्वर्ट किए। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम है कि हम ज़्यादा वीडियो बना सकें। इसके लिए जो भी हम आपको आपके सिलेबस को देखते हुए जो भी हम क्वेश्चन तैयार किए उसको आप देख के जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जाकर के आप एग्जाम में लिख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि फैशन बिजनेस और इसके 4 स्तरों का विस्तृत विवरण दीजिए। जो इसके 4 स्तर जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, रिटेल और एक्सिलरी। ठीक है, इस तरह के जो भी 4 इसके स्तर हैं इसका विस्तृत विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही फैशन उद्योग के आर्थिक महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। साथ में कहा जा रहा है कि जो फैशन उद्योग है उसके आर्थिक महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन इससे कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन बनता था, लेकिन इसको हम मिला करके एक ही क्वेश्चन में बना दिए हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा और जाके लिख पाइएगा, एग्जाम में लिख सके। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि फैशन बिजनेस वह उद्योग है जो वस्त्र, जूते, सौंदर्य उत्पाद, एक्सेसरीज और अन्य फैशन से जुड़े उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री से संबंधित होता है। फैशन मतलब क्या? फैशन बिजनेस मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कपड़ा के बारे में बात करेगा। फैशन बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि वस्त्र आ गए, जूते, सौंदर्य उत्पाद, मतलब जो है ब्यूटी क्रीम है, ठीक है, एक्सेसरीज है, अन्य फैशन से जुड़े उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री से संबंधित होता है। यह केवल कपड़े बेचने तक सीमित नहीं है। ये जो फैशन बिजनेस है ये सिर्फ कपड़े बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रचनात्मकता, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, विपणन और उपभोक्ता अनुभव भी शामिल है। मतलब इसमें क्या होता है, तो रचनात्मकता मतलब इसको बनाना, डिजाइन करना, ब्रांडिंग करना, ठीक है, उसका ब्रांडिंग करना, और विपणन मतलब क्या होता है, तो जो मार्केटिंग है, ठीक है, तो वो सब करना। उपभोक्ता अनुभव शामिल है। फैशन उद्योग का उद्देश्य उपभोक्ताओं तक न्यूनतम फैशन ट्रेंड्स और शैली पहुंचाना है। और जो फैशन उद्योग है इसका उद्देश्य क्या है, तो उपभोक्ताओं तक न्यूनतम फैशन जो ट्रेंड्स है वो और उसका शैली पहुंचाना। इसके माध्यम से फैशन का सृजन, प्रचार और बिक्री होता है, और इसी के माध्यम से फैशन का सृजन होता है, प्रचार और बिक्री होता है। एक छोटा सा हमने ये 4-5 लाइन लिख लिया है। आगे यहाँ से हम लोग डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले हम लोग देख लेते हैं फैशन बिजनेस के 4 मुख्य स्तर को। जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था फैशन बिजनेस के 4 मुख्य स्तर, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। पहला इसमें स्तर होता है फैशन बिजनेस में, वो है प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्रथम स्तर इसको कह सकते हैं, फिर इसको प्राइमरी लेवल कहा जाता है। कहा जा रहा है कि यह फैशन उद्योग का पहला और आधारभूत स्तर है। ये क्या है, तो फैशन उद्योग का पहला और आधारभूत स्तर, यहीं से फैशन उद्योग जो शुरू होता है। इसमें शामिल है कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, चमड़ा, रेशेदार पौधे आदि। ये सब क्या है, तो इसमें शामिल है। ये सब क्या है, तो इसके तत्व हैं। फैशन उद्योग यहीं से शुरुआत होता है, मतलब प्राइमरी लेवल से यहाँ पर शुरुआत होता है, जहाँ से ये सारे संसाधनों को पहले लाया जाता है, जो कच्चा माल उसको इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं कि कपास की खेती, ऊन का उत्पादन, रेशम की सिल्क फार्मिंग, ये सब क्या है, तो यहाँ से शुरुआत होता है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी सभी स्तर इसी पर निर्भर करते हैं। और ये जो प्रथम स्तर या फिर जो प्राइमरी लेवल है ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बाकी का जो भी लेवल है, जो भी स्तर है, वो सब इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें कच्चा माल का तत्व को रखा गया है। और जब तक कच्चा माल नहीं आएगा तब तक कोई भी वस्तु कैसे तैयार हो सकता है। कहा जा रहा है कि बिना अच्छे कच्चे माल के फैशन उद्योग की गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित हो सकती है। बिना अच्छा कच्चे माल के फैशन उद्योग जो है उसकी गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित हो सकती है। अगर कच्चा माल ना हो तो जो फैशन उद्योग वो खत्म हो जाएगा। साथ ही यह स्तर कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रोजगारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती की जाती है, ठीक है, सिल्क बनाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो कृषि है और जो प्राकृतिक संसाधन पर आधारित रोजगार है वो भी ये प्रदान करने का काम करता है। दूसरा जिसमें स्तर देखेंगे हम लोग जो फैशन उद्योग, उसमें जो दूसरा स्तर या फिर जो सेकेंडरी लेवल है वो क्या है उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा जो सेकेंडरी लेवल है वहाँ कहा जा रहा है कि यह स्तर कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो कच्चा माल लाया गया उसको तैयार उत्पादों में बदलने का काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाना हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना शुरू हुआ। इसमें फैशन डिजाइनर, कपड़ा मिल्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जूते और एसेसरीज का निर्माण शामिल है। तो ये सारे क्या है, तो यहाँ पर निर्माण शामिल होने लगे, मतलब निर्माण कार्य शुरू हो गया। उदाहरण में लिख सकते हैं कि कच्चे कपड़े से डिजाइन और सिलाई के माध्यम से तैयार कपड़े बनाना। जो कच्चा कपड़ा है उसे डिजाइन और सिलाई के माध्यम से तैयार कपड़े बनाना। जूतों और बैग का निर्माण करना, मतलब यहाँ पर जूता और बैग लिखा है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जितना भी आप देखते हैं ब्यूटी क्रीम हो, कपड़े हो, जूते हो, चप्पल हो आदि जो भी चीज़ें हैं जो फैशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण होता है द्वितीय लेवल में या फिर कैसे द्वितीय स्तर में। इस स्तर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह रचनात्मकता और
तकनीक को मिलाकर उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद तैयार करता है। और कहा जा रहा है कि जो द्वितीय स्तर है इसका महत्व इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि रचनात्मकता मतलब जो बनाने का प्रक्रिया है, तकनीक मिलाकर के उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद तैयार किया जाता है। जो भी कस्टमर का ज़रूरत है, जो भी कस्टमर का आवश्यकता है, उस अनुसार उत्पाद को तैयार किया जाता है, वस्तुओं को तैयार किया जाता है। साथ ही यह उद्योग में स्थिर रोजगार और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये जो उद्योग है वो रोजगार बढ़ाने का और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा जो लेवल है, जो रिटेल लेवल, उसको हम लोग देखते हैं। रिटेल लेवल, पहले लेवल में क्या हो, जो पहला स्तर उसमें क्या हो तो कच्चे माल को लाया गया। दूसरे स्तर में क्या हो तो वहाँ पर जो चीज़ें, जो वस्तुएं, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया। और तीसरे लेवल में यहाँ पर बेचेगा। ठीक है, कहा कि यह स्तर उत्पाद को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम करता है। तो बेचना शुरू हो गया। अब रिटेल लेवल इसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि यह स्तर उत्पाद को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम करता है। इसमें ब्रांडेड स्टोर है, मल्टी ब्रांड आउटलेट, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि मिंत्रा हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, फैशन हो गए, जारा हो गया, H&M हो गया, ठीक है, हिम कह सकते हैं, क्या है तो सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर शामिल है जिसके द्वारा इसको बेचा जाता है, रिटेल किया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि रिटेल स्तर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उपभोक्ता को वास्तविक फैशन अनुभव और खरीदारी का अवसर प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि रिटेल स्तर का महत्व इसलिए क्योंकि उपभोक्ता को वास्तविक फैशन अनुभव कराता है। यही सब बना करके लोग उसको बेचते हैं और ख़रीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। यही से आप खरीद भी सकते हैं। इसलिए जो रिटेल स्तर है या फिर जो रिटेल लेवल है, इसका महत्व रखा गया है। इसके माध्यम से ब्रांड अपनी पहचान और उपभोक्ता तक विश्वसनीयता और लोकप्रियता स्थापित करते हैं। और जो रिटेल का माध्यम है, इसी के माध्यम से ब्रांड जो भी है, जैसे कि नाइकी ब्रांड हो गए, एडिडास हो गया या फिर कोई भी ब्रांड, ठीक है, वो सारे ब्रांड अपना पहचान, उपभोक्ता तक विश्वसनीयता और लोकप्रियता स्थापित करते हैं। जो भी ग्राहक होते हैं उसके पास अपने ब्रांड को पहुंचाते हैं। ठीक है, यह स्तर उत्पाद की मार्केटिंग, बिक्री और ब्रांडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो तृतीय लेवल है या फिर जो रिटेल लेवल है, यह क्या करता है तो मार्केटिंग के लिए, बिक्री के लिए, ब्रांडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा जो इसमें हम लेवल देखेंगे वो है एक्सिलरी लेवल। ठीक है, सहायक या सपोर्टिंग स्तर कहा जाता है। ये सहायक या फिर सपोर्टिंग स्तर कहलाता है जो एक्सिलरी लेवल है। इसमें फैशन बिजनेस को सफल बनाने वाली सभी सेवाएं और संस्थाएं शामिल होती हैं। और इसमें फैशन बिजनेस को सफल बनाने के लिए जो भी सेवाएं होते हैं, जो भी संस्थाएं होती हैं, वो शामिल यहाँ पर होता है। उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि फैशन शो हो गए। ठीक है, तो फैशन शो, फैशन मैगजीन, विज्ञापन एजेंसियाँ, मीडिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मार्केटिंग, मॉडल एजेंसियाँ, ये सब क्या है तो इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं एसेसरीज। ठीक है, एक्सिलरी लेवल। ठीक है, एक्सिलरी लेवल। आगे कहा जा रहा है कि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह फैशन उद्योग के प्रचार, ब्रांडिंग और वैश्विक पहुंच को बढ़ाता है। और इसका महत्व इसलिए क्योंकि ये फैशन उद्योग को प्रचार के लिए, ब्रांडिंग के लिए और वैश्विक पहुंच तक ये बनाता है। यह स्तर सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता तक फैशन के न्यूनतम ट्रेंड्स और उत्पादों की जानकारी सही समय पर पहुंच सके। और ये सब जो आप कारण देखें, सब जो चीज़ों को आप देखें, यहाँ पर जो आप देखें कि फैशन शो हो, जो फैशन मैगजीन हो, जो विज्ञापन एजेंसियाँ हो, मीडिया हो, इसके कारण कहा जा रहा है कि इनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी उपभोक्ता है उन तक फैशन का न्यूनतम ट्रेंड्स, और जो भी न्यूनतम का मतलब क्या है, जो नया नया भी ट्रेंड्स चल रहा है और उत्पादों की जानकारी सही समय पर पहुंच सके, तो उनके माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी। देख लेते हैं हम लोग फैशन उद्योग का आर्थिक महत्व, कि फैशन उद्योग का आर्थिक महत्व क्या है। तो पहला तो इसका महत्व हो जाएगा रोजगार सृजन, ये काम देने का काम करता है। फैशन उद्योग में डिजाइनिंग, उत्पादन, रिटेल, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यह न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार अवसर प्रदान करता है। इससे स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो मतलब ये रोजगार देने का काम करता है। बस आप इस तरह से मोटा मोटी समझिए कि ये रोजगार देने का काम करता है। तो फैशन उद्योग का अगर आर्थिक महत्व पूछे तो आप लोग लिखेंगे रोजगार सृजन, आय और निर्यात। ठीक है, ये सब क्या है तो इसके महत्व हैं। आय और निर्यात, फैशन उद्योग से तैयार होने वाले उत्पाद जैसे कि कपड़े, जूते, बैग और एसेसरीज का निर्यात देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जब देश से बाहर ही जाता है या फिर देश से कहीं भी जाता है तो इसका जो निर्यात करता है वो देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है और देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति मजबूत होती है। अगर विदेश में इसको निर्यात किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगा, देश में विदेशी मुद्रा आएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति जो है उसको मजबूत हो पाएगा। तीसरा जो इसमें महत्व है वो कच्चे माल की मांग, कच्चे माल की बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण जो गाँव में रोजगार है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो कपास, ऊन, रेशम जैसे प्राकृतिक कच्चे माल की मांग बढ़ती है। यह न केवल कृषि और पशुपालन क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है बल्कि छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए भी रोजगार और आय के अवसर पैदा करता है। अगर कच्चे माल का डिमांड बढ़ेगा तो जो भी कच्चा माल के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे व्यवसाय वहाँ पर जो रोजगार के लिए काम कर रहे हैं लोग, छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे कंपनियाँ वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो कच्चे माल की मांग से ये सब काम होता है। अगला जिसका महत्व है उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, फैशन उत्पादों की उपलब्धता और नई
शैली की मांग से उपभोक्ताओं की खरीदारी प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर नए नए डिमांड आए तो उससे क्या होता है, जो भी उपभोक्ता है उसकी खरीदारी प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे बाजार में धन का प्रवाह बढ़ता है। इससे क्या है, तो बाजार में धन का प्रवाह बढ़ता है, मतलब लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, नई नई चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं और अन्य व्यवसायों को भी आर्थिक लाभ मिलता है और जो भी अन्य व्यवसाय हैं उसको भी आर्थिक लाभ मिल पाता है। पांचवा जो इसका लाभ देखेंगे हम लोग फैशन उद्योग का, वो है ब्रांडिंग और पर्यटन। ब्रांडिंग और पर्यटन, ठीक है। बड़े फैशन हाउस और फैशन इवेंट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करते हैं। ये हम लोग बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं। यह न केवल ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाता है बल्कि फैशन पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त लाभ मिलता है। ये तो सिर्फ बड़े लेवल पर बात हो गई कि जो ब्रांडिंग और पर्यटन हो गए, लेकिन जो छोटे लेवल पर काम किया जाता है जैसे मार्केटिंग, उस तरह से जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गए, ठीक है, व्हाट्सअप हो गए, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, इन सब के माध्यम से भी इसका ब्रांडिंग किया जाता है, इसका प्रमोशन किया जाता है, तो उनको भी फायदा होता है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी जाकर के आप लोग इसके महत्व को लिख सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं फैशन उद्योग की प्रमुख चुनौतियों को, कि फैशन उद्योग की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। पहले जो इसका चुनौती हुआ तेज बदलते फैशन ट्रेंड्स, मतलब एक साल में जो फैशन कम से कम 20 बार चेंज हो जाता है, तो ये भी एक क्या एक चुनौती है। कहा जा रहा है कि फैशन की दुनिया में उपभोक्ताओं की पसंद बहुत तेज़ी से बदलती है, इसलिए कंपनियों को लगातार नए डिज़ाइन, रचनात्मकता और नवाचार के साथ उत्पाद बाजार में लाने की आवश्यकता होती है। मतलब नए नए ट्रेंड्स जैसे जैसे चलते हैं उस तरह से नए नए कपड़ों को लाना पड़ता है, नए नए जूतों को लाना पड़ता है, नए नए जिस तरह से ट्रेंड चलते हैं जिस भी चीज़ का, उस चीज़ को यहाँ पर लाना पड़ता है। यह व्यवसाय के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण रहता है और यह जो है वो व्यवसाय के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यवसाय, कोई बिजनेसमैन इस काम को नहीं करता तो वो पीछे रह जाएगा, जिसके कारण उसका जो आर्थिक लॉस होगा। तो ये चुनौती है बदलते फैशन ट्रेंड्स। दूसरा जो इसमें चुनौती है वो है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कपड़ा निर्माण और रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रदूषण, जल संकट और अन्य पर्यावरणीय दबाव उत्पन्न होते हैं, तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव होता है, जो एक इसका चुनौती है। फैशन उद्योग में स्थिरता और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन की दिशा में बदलाव आवश्यक है, नहीं तो उद्योग की दीर्घकालिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से पर्यावरण को ये प्रभावित करता रहा तो इसका जो उद्योग है वो दीर्घकालिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मतलब अगर लंबे समय तक इसी तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता रहा, दूषित करता रहा, तो लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगा, इसलिए इसमें कुछ बदलाव का जरूरत है। आगे जो इसका चुनौती है वो है प्रतिस्पर्धा, उच्च प्रतिस्पर्धा। वैश्विक और स्थानीय स्तर पर ब्रांड्स के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहती है। जो विश्व स्तर पर है या फिर जो स्थानीय स्तर पर है वहाँ पर ब्रांड की प्रतिस्पर्धा रहती है। मतलब जो भी ब्रांड का आप बेचते हैं सामान, आप दुकान को समझिए, जो भी ब्रांड के आप सामान बेचते हैं, अगर आपके पास बढ़िया बिकता है, कपड़ा आपके पास बढ़िया है या फिर जो उत्पाद हैं वो आपके पास बढ़िया है, तो लोग दूसरी जगह क्यों जाएंगे, आपके पास जाएंगे। या फिर जो ब्रांड है जो सीधा सीधा हम आप नाम लेकर के बताएं, जैसे कि एडिडास हो गए, मान्यवर हो गए, ठीक है, ये सब क्या है तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो इनके बीच भी कई बार क्या होता है तो तेज़ी से प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है। नई ब्रांड्स और डिज़ाइन लगातार बाजार में प्रवेश करते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को आकर्षित करना और बाजार में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जिससे ग्राहकों को आकर्षित करना और बाजार में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तो इसका भी एक ये चुनौती माना जाता है। चौथा जो इसमें चुनौती है वो है मूल्य निर्धारण और लागत। मूल्य निर्धारण और लागत, कच्चे माल की बढ़ती कीमत और उत्पादन की लागत व्यवसाय के लिए दबाव पैदा करती है। मतलब जिस तरह से जो फैशन उद्योग चलता कैसे है, शुरुआत स्तर से चलता है जहाँ से कच्चा माल आ रहा है, ठीक है, तो कच्चे माल की बढ़ती कीमत और उत्पादन की लागत से व्यवसाय के लिए दबाव पैदा करता है। ये सब क्या है तो व्यवसाय के लिए दबाव पैदा करता है। कंपनियों को मुनाफा बनाए रखने के लिए सही मूल्य निर्धारण और लागत प्रबंधन करना पड़ता है। कंपनियों को मुनाफा बनाए रहे, कंपनी को मुनाफा मिलते रहे, इसके लिए क्या है तो सही मूल्य निर्धारण करना चाहिए और लागत प्रबंधन करना रहना पड़ते रहता है। मतलब उसको लागत प्रबंधन करना पड़ता ही है, तो ये इसका एक चुनौती है। आगे जो इसका चुनौती है मानव संसाधन प्रबंधन और नकली उत्पाद। मानव संसाधन प्रबंधन और नकली उत्पाद, मतलब जो स्टाफ हैं और जो नकली उत्पाद बनते हैं। उद्योग में कुशल और रचनात्मक कर्मचारियों की कमी एक बड़ी चुनौती है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, जो मिस्त्री है, सीधा सीधा साफ भाषा में बोले तो जो मिस्त्री है उसका अगर कमी है तो वो एक चुनौती है। साथ ही नकली और कॉपीराइट उल्लंघन से ब्रांड की प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान होता है। अगर जैसे कि एडिडास है तो कर दिया उसको एबीबास, ठीक है, जैसे कि स्टार गोल्ड तो उसको स्टार फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से जो कॉपीराइट उल्लंघन है लोगों को क्या है तो जूतों का, कपड़ों का वो कॉपी कर लेता है, ठीक है, तो ये भी क्या एक चुनौती है। इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब क्या है तो इसके कुछ चुनौती है फैशन उद्योग के। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि फैशन बिजनेस केवल वस्त्र उत्पादन नहीं बल्कि रचनात्मकता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक प्रवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके 4 स्तर जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, रिटेल और एक्सिलरी मिलकर पूरी इंडस्ट्री को संचालित करते हैं। क्या तो ये सब चारों स्तर मिलकर के पूरे इंडस्ट्री को संचालित करते हैं, जो भी फैशन उद्योग है पूरा। फैशन उद्योग का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है,
लेकिन तेज बदलते ट्रेंड्स, पर्यावरणीय दबाव और प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ इसे लगातार चुनौती देती है। सही प्रबंधन और नवाचार से यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर सही तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए, नवाचार का जो नवाचार है उसको लाया जाए, ठीक है, इससे क्या उद्योग, ये सब जो उद्योग है वो देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो इसके आंसर को लिख सकते हैं। जो भी हम आपको बताया, बस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से लिख पाएंगे। हम फिर से आपको बता दें कि जो भी आपका सिलेबस था उसमें कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, ना ही मेरे पास टाइम है कि हम वीडियो बना सके, ठीक है। तो जिसके कारण 6 क्वेश्चन हम बनाए और 6 में से बस 6 का 6 पढ़ के जाइए, कोई भी सिलेबस से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।